नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में इंडिया के द्वारा WHAP 8x8 आर्मर्ड जो व्हीकल्स हैं, जो खासतौर पर टाटा एडवांस लिमिट सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनकी फर्स्ट डिलीवरी मोराको को अभी हाल ही में इंडिया के द्वारा सौंप दी गई है। यानी इतने एडवांस्ड जो व्हीकल्स हैं, जो अभी हाल ही में टाटा एडवांस लिमिटेड और इसके अलावा DRDO के द्वारा मेल करके बनाए गए हैं, उनकी पहली डिलीवरी रिसेंटली इंडिया के द्वारा मोरक्को को दे दी गई है। यानी अब ये जो व्हीकल्स हैं वो मोरक्कन आर्मी में रह करके अब उसे सर्व करेंगे। चलिए इस सिस्टम के बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं एंड इससे कहीं ना कहीं मोरक्को और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है वो किस प्रकार से इससे बढ़ेगी, चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अभी हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा इसकी पहली जो बैच थी WHAP 8x8 आर्मर्ड व्हीकल्स की, वो रिसेंटली जो रॉयल मोरक्कन आर्मी है उसको दे दिया गया है 24 दिसंबर 2025 को। यानी इसका पहला बैच सक्सेसफुली इनके द्वारा सौंप दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत किस प्रकार से भारत के जो घरेलू डेवलप्ड जो वेल्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं WHAP, वो कहीं ना कहीं अब ग्लोबल स्टेज पर भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी ज़रूरत ग्लोबल लेवल पर भी अब काफ़ी ज़्यादा है। और इस प्रकार से अब जो है भारत ग्लोबल लेवल पर इसका सेल कर रहा है। रिसेंटली टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा जैसे इसका फर्स्ट बैच जो है सौंपा है, तो उसका जो है एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा गया कि फर्स्ट ऑफ WHAP 8x8 हैंडेड ओवर टू रॉयल मोरक्कन आर्मी किंगडम ऑफ मोरक्को। यानी इससे कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करेगा और ये कहीं ना कहीं इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। और ये मेड इन मोरक्को है, यानी ये मोरक्को में बने हुए हैं और मोरक्को को पहली बार जो है सौंप दिया गया है। अब इसके टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो ये जॉइंटली डेवलप किए गए हैं DRDO और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा। एंड इसके अलावा मॉडर्न जो मॉड्यूलर कॉम्बैट व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर हाई मोबिलिटी प्रोटेक्शन एंड मिशन कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से बनाए गए हैं। यानी ये हाई मोबिलिटी एंड इसकी प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है एंड मिशन के हिसाब से इन्हें डेवलप किया गया है। बुल्ड विद मोरक्को हुल स्केलेबल बैलिस्टिक एंड माइन प्रोटेक्शन एंड इसके अलावा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम एंड जो 600 HP का इसमें कमिंस का इंजन इसमें यूज़ किया गया है। यानी इसे इस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें जो मोरक्कोन हुल्स हैं एंड इसके अलावा स्केलेबल जो बैलिस्टिक है एंड जो माइन है, उनके ब्लास्ट होने से भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इस प्रकार से इसे डेवलप किया गया है एंड इसमें सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम इसमें यूज़ किया गया है इसके टायर्स में एंड 600 HP का इसमें कमिंस का इंजन यूज़ किया गया है। एंड इसके अलावा ये एम्फीबियस टू मूव, यानी ये कहीं ना कहीं 8 से 10 किलोमीटर पानी के अंदर स्पीड अपनी दे सकता है, 100 किलोमीटर ऑन रोड स्पीड दे सकता है पर आवर के हिसाब से। एंड इसके अलावा ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ऑफ रोड अपनी स्पीड दे सकता है। यानी ये पानी में भी दौड़ सकता है, वाटर एंड इसके अलावा जो रोड है उस पर भी दौड़ सकता है और ऑफ रोड ग्राउंड पर ये रन करता है तो वहाँ पर भी ये आसानी से जो है रन कर सकता है। इस प्रकार से इसमें टायर्स एंड इसका जो सिस्टम है, टेक्निकल फीचर्स है, इसमें यूज़ किए गए हैं। एंड कैन क्रॉस 1.8 मीटर के जो टिंचेज हैं, ब्रेकर्स हैं, उन्हें ये आसानी से क्रॉस कर सकता है विद स्टैंड माइन ब्लास्ट। यानी ये अगर माइन ब्लास्ट भी होता है तभी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड इसके अलावा कैन बी मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट रोल्स, इसे अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, यानी जब आर्मी में इसकी ज़रूरत हो तो इसे फाइटिंग व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, यानी जब ज़रूरत हो तो इसमें पर्सनल्स हैं, यानी जो सैनिक हैं उन्हें लाने ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। रिकॉनिसेंस व्हीकल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कमांड पोस्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इसके अलावा जो मोर्टार कैरियर्स हैं, एम्बुलेंस हैं, इन सभी के तौर पर इसका इस्तेमाल जो है अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सपोर्ट रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, यानी ये इसमें जो रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम है इसे ये पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। इसमें 7.62 mm से लेकर के 12.7 mm तक का इसमें एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर्स लगे हुए हैं। यानी इसमें आप
इसके थ्रू जो है मिसाइल लॉन्च कर करके दूसरे टैंक को जो है ब्लास्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के इसमें एंटी टैंक जो है मिसाइल लॉन्चर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। मोरक्को डील फैसिलिटी की बात करें तो TASL विल मैन्युफैक्चर 150 WHAP 8x8 व्हीकल्स फॉर मोरक्कन आर्मी। यानी जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है वो 150 इस प्रकार के व्हील्ड जो व्हीकल्स हैं उन्हें खासतौर पर अब मोरक्कन आर्मी के लिए बनाएगा। और ये जो है आने वाले 3 सालों के अंदर मोरक्कन आर्मी को टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड जो है इसे डिलीवर करने वाला है। एंड इसके अलावा इसमें 20,000 स्क्वायर मीटर का डिफेंस प्लांट जो है ओपन किया गया है बेनिस्टेड के अंदर, मोरक्को के अंदर। इसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड मोरक्कन डिफेंस मिनिस्टर जो अब्दुल लतीफ़ लौदी है इनके द्वारा सितंबर 2025 में 3 मंथ की अहेड जो है इसमें शेड्यूल किया गया है। यानी इस प्रकार से अब पहला जो है प्लांट अब मोरक्को के अंदर भारत अफ्रीका के अंदर खासतौर पर खोलने जा रहा है। एंड इसके अलावा इसमें मोरक्कन डिफेंस मिनिस्टर अब्दुल लतीफ़ लौदी एंड जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके बीच जो है इसके लिए शेड्यूल भी हो चुका है। एंड इसके अलावा दिस इज़ इंडिया फर्स्ट प्राइवेट डिफेंस फैक्ट्री इन अफ्रीका, यानी ये भारत की पहली प्राइवेट फैक्ट्री होगी अफ्रीका के अंदर जो इंडिया ओपन करने जा रहा है। एंड 1/3 ऑफ द कंपोनेंट्स विल बी लोकली सोर्सेड, यानी इसके 1/3 जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ से जो दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका है खासतौर पर उसके लोकल सोर्सेज से गेन किए जाएंगे। और उसके बाद जो है 50% तक उसके लोकल सोर्स से ही इसके कंपोनेंट्स जो है गेन किए जाएंगे। यानी इसके लोकल सोर्स से ही इसकी कंपोनेंट्स लाए जाएंगे और उसके बाद इस प्रकार के टैंक जो है भारत इनके लिए बनाएगा। एंड इसके अलावा द फैक्ट्री विल जनरेट जॉब्स फॉर लोकल इंजीनियर टेक्नीशियन एंड सप्लायर्स। यानी ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये फैक्ट्री भारत उसके अंदर अफ्रीका के अंदर बनाने जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं लोकल इंजीनियर्स है उनके लिए एंड टेक्नीशियंस के लिए, सप्लाईज के लिए यहाँ पर अफ्रीका के अंदर जॉब जनरेट करने वाला है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया के लिए बात करें कि इसका भारत के लिए क्या महत्व है तो ये लार्जेस्ट आर्मर्ड व्हीकल एक्सपोर्ट होगा अब तक का। यानी भारत एक बहुत बड़ा इस प्रकार के सैन्य जो वाहन है उनका एक्सपोर्ट का डील करने वाला है अब तक का। एंड इसके अलावा रिफ्लेक्ट इंडियाज आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोइंग डिफेंस के एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी। यानी ये कहने की भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। एंड भारत जिस प्रकार से अपनी ग्रोइंग जो डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है उसे भी अब इंटरनेशनल स्तर पर शो कर रहा है। यानी किस प्रकार से भारत जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए गए प्रोडक्ट्स और जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनका अब भारत जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। डिफेंस मिनिस्टर सेड, यानी जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह उनके द्वारा कहा गया कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, सेल्फ रिलायंस डज नॉट मीन फॉर आइसोलेशन, यानी आइसोलेशन के लिए नहीं, ये अलॉन्ग विद मेक इन इंडिया, ये सिर्फ मेक इन इंडिया के लिए नहीं है बल्कि वी आर ऑल्सो परसुइंग मेक विद फ्रेंड्स। यानी ये कहीं ना कहीं हम मेक विद फ्रेंड्स के लिए भी ऐसा जो है कर रहे हैं। एंड मेक फॉर वर्ल्ड, यानी हम दोस्तों के लिए एंड इसके अलावा दुनिया के लिए भी हम जो इस प्रकार के जो व्हीकल्स हैं एंड जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें भारत बना रहा है। WHAP वेरिएंट आर ऑलरेडी इन सर्विस with Indian Army and paramilitary forces, providing its operational success in desert and high altitude and amphibious condition। यानी इसका उपयोग भारत पहले से ही इंडियन आर्मी में कर रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कर रहा है। एंड इससे कहने की इतना पता चलता है कि इसने किस प्रकार से सफलता गेन की है डेजर्ट एरिया में और जो ढलान वाले एरिया हैं उनमें, एम्फीबियस कंडीशंस में भी, खासतौर पर जटिल से जटिल कंडीशंस में भारत के द्वारा इनका उपयोग किया गया है। एंड इसका उपयोग करने से भारत की आर्मी को काफ़ी ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिला है। एंड अब भारत जो है जो अफ्रीका है उसके अंदर, मोरक्को के अंदर इस प्रकार का पहला प्लांट खोल करके अब मोरक्कन आर्मी को लगातार इस प्रकार के जो व्हीकल्स हैं उन्हें अब आने वाले 3 वर्षों के अंदर भारत जो है डिलीवर करने वाला है। तो रिसेंटली टाटा के द्वारा अब मोरक्कन आर्मी को इसकी जो फर्स्ट बैच है वो जो है रिसेंटली सक्सेसफुली जो है सौंप दिया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।